समझ पा रहे हो आप? कोई संशय? जी। अशोक कुमार यादव जी। श्री राधा। राधे राधे गुरुदेव, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरुजी, पर ब्रह्म को रचना की आवश्यकता क्यों पड़ी? किसकी रचना की उसने? स्वप्न में कुछ रचना हुई थी क्या? है? आपने ही तो रचा था स्वप्न। आपका मन जिस गुण से युक्त हुआ, रजोगुण से तो राजसिक रचना हो गई, तमोगुण से तो तामसिक रचना हो गई, सतोगुण से तो सात्विक रचना हो गई। और जब जगे तो न सात्विक था, न राजसिक था, न तामसिक था। क्यों? सुनो भला भगवान शिव की वाणी सुनो। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। भगवान शिव तो इसे सपना कह रहे हैं। ज्ञान समुद्र है, शिव पर आस्था है, उन तो गुरु है ना, तो कह रहे हैं सपना है। तो सपना किसका रचा होता है? हमारा रचा होता है, अपने आप का है। अभी आप अपने आप को जागृत कर लीजिए तो आपको दिखाई देगा आपके सिवा कोई है नहीं। चाहे आप श्री कृष्ण नाम दो या आप आत्मा नाम दो, उसके सिवा कुछ है ही नहीं। जब तक आप सो रहे हैं मोह निशा में, तब तक आपको ये सब रचना दिखाई दे रही है। स्वप्न में मार पिटौल हुई, बढ़िया भोजन मिले, व्यवहार बना, कुछ नहीं, केवल एक माया का नाटक स्वप्न में था। वही जागृत में माया का नाटक है। जैसे जागने पर स्वप्न सत्य हुआ, ऐसे मोह निद्रा से, अविद्या से जागने पर, ज्ञान होने पर ये संसार केवल सत्य स्वरूप भगवान है, दूसरा कोई नहीं। ना अच्छा न बुरा, न स्त्री न पुरुष, कोई नानात्व तो नहीं है। अब ये कैसे समझ में आएगा? होटलों का भोजन खाएं, मनमानिया आचरण करें तो बुद्धि अपवित्र है। वो अपवित्र बुद्धि सत्य को न जानने के कारण जगत के व्यवहार को सत्य मान रहे, कैसे समझ पाएगी कि ये जगत तो सत्य है? वो भोग रहा है, उसे अच्छा लग रहा है, पी लग रहा है, तो कह रहा झूठा कैसे हो सकता है? ये रेल झूठी है, ये हवाई जहाज झूठा है, ये स्त्री शरीर झूठा है, ये पुरुष शरीर झूठा है। क्या बाबा जी, लगेगा कि नहीं लगेगा? अब सत्य वस्तु को जानोगे तब तो पता चलेगा। जैसे दूर से रस्सी सांप दिखाई दे रही है, अब हमको सांप दिखाई दे रही है, अब हमारा भ्रम तब दूर होगा यदि नजदीक खड़े हुए किसी व्यक्ति का हम भरोसा कर लें और वो कहे भैया आप बिल्कुल निर्भय होकर चले आओ, ये रस्सी है, सांप ना कभी था, ना है, ना रहेगा, आप आ जाओ। तो यदि विश्वास मानकर आप नजदीक जाओगे तो आप देख पाओगे रस्सी के सिवा सांप कभी था ही नहीं और ना रहेगा और ना भी है। ऐसे ही सच्ची मानिए, भगवान कह रहे हैं बहूनाम जन्मनावन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवा स्वरमित सा महात्मा सुदुर्लभा। जब सृष्टि नहीं थी तो भगवान श्री कृष्ण थे, जब सृष्टि नहीं रहेगी तो भगवान श्री कृष्ण रहेंगे। तो बीच में जो कुछ बने हुए हैं सरकारें बने हुए हैं, पर इतना बढ़िया छुपा छुपी का खेल हो रहा है कि पहचानने में नहीं आ रहे हैं। किसी सूझ वाली आंख नहीं पहचान की, कण कण में झांकी भगवान की। अगर अभी देख लो तो वही बने हुए, दूसरा कुछ नहीं है। ये पंचभूत भी वही बने हुए हैं। विभूतियां पढ़ के देखो भगवान की। अब हमारा राग द्वेषात्मक अंतःकरण है तो हम किसी से प्यार करते हैं, किसी से नफरत करते हैं, किसी को अच्छा देखते हैं, किसी को बुरा देखते हैं, तो हम देख नहीं पाते। अभी हम समदर्शी आ जाएं तो अभी हमें दिखाई देगा भगवान के सिवा कुछ नहीं है, केवल भगवान। सवाल हल हो जाएगा, पर है बहुत कठिन। इसीलिए कह रहा हूं नाम जप करो, पहले भोजन सुधार करो, आचरण सुधार करो, आपका व्यवहार पावन हो, तब कहीं आगे हमारी दृष्टि बढ़े। आजकल हमें ऐसा देखने को मिल रहा है कि वयोवृद्ध जनों का बहुत अपमान हो रहा है। एक 55 वर्ष की अवस्था की मैया को बेटे ने खोपड़ी फोड़कर निकाल दिया, मारा डंडा, खोपड़ी खून से लथपथ, वो बाहर बढ़। इनको भगवान समझ में आएंगे? ये कभी सुखी होंगे? अरे जहां हमारा परम कर्तव्य पूजा है वहां तो हम कर नहीं रहे। अब रुपया पैसा पिताजी का पैर छू के ले लिया, अब वो तो बेटे के दुलार में दे दिए, अब बेटा इसके बाद पिताजी को धक्का मार के बाहर कर दिया। वो भगवान का भजन करेगा? वो कभी भगवान के मार्ग में चल पाएगा? कभी वो जान पाएगा इस संसार की असत्यता को? बूढ़े माता पिता भाई बंधु परिवार जो मिला है, ये हमें अपने भगवान की पूजा करने के लिए, कर्तव्य निर्वाह के लिए मिला है, पर हमारी दृष्टि सही नहीं है। तो इसलिए हम घर से ही अभी असाधन कर रहे हैं,
बाहर तो बहुत दूर की बात, अपने घर में ही हम साधना नहीं कर पा रहे हैं। जो अपने माता पिता का अपमान करता है, जो बुजुर्गों का अपमान करता है, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। और भ्रष्ट बुद्धि वाला, अशांत चित्त वाला, चाहे जितना रुपया एकत्रित कर ले, कभी सुखी नहीं हो सकता। उसके साथ कुछ ही दिनों में ऐसा छल होगा कि वो भारी पश्चाताप में डूब जाएगा। कागज में लिख लो, चाहे दिमाग में लिख लो, यदि आपने बुजुर्गों का अपमान किया, धर्माचरण किया, तो आपके द्वारा एकत्रित की हुई संपत्ति को माया ऐसे छलेगी कि आप सुख तो भोग नहीं पाएंगे और पूरा जीवन दुखी होकर पछताते रहेंगे। तो भगवान को प्राप्त करना, भगवान नाम जप करना, भगवान की सेवा करना, ये तो बहुत बड़ी बातें हैं। अगर जिनके हो रही तो धन्यवाद है, नहीं तो इतना केवल सीख लो कि अपने परिवार को भगवान का स्वरूप मान करके उनकी सेवा करो और वो कर्म भगवान को समर्पित कर दो। और जितना बने राधा राधा कृष्ण कृष्ण जपो, राम राम हरि हरि जपो, तुम्हारा मंगल हो जाएगा। तभी हमारे नेत्र साफ होंगे। अभी माया मलिन नेत्र हैं तो हमें सब ये कूड़ा करकट दिखाई देता है। नाम जप करें, भगवान ने किसी को फंसाया नहीं, वो अपने आप से अपने आप में खेल रहे हैं। आप भी आप ही हैं, समझ नहीं पा रहे हैं। अब अपने को शरीर मान करके हम भगवान से विमुख हो गए, स्वरूप से विमुख हो गए। देखो, बहुत अपने लोग बुद्धिमान बनते हैं। कई बार प्रश्न किया कि आप 3.5 हाथ के शरीर में रह रहे हैं, आपको कितने वर्ष हो गए? 30 वर्ष, 40 वर्ष, 50 वर्ष। इस छोटे से घर में आप अपने से मिले कभी? बस इतने प्रश्न का उत्तर दे दो, तुम्हारे ज्ञान का पता चल जाएगा। कभी अपने से मिले आप? नहीं मिले। आपने सदैव अपने को शरीर ही माना, और जबकि जानते हुए शरीर छूटने वाला है। ना ये पहले था, ना ये बाद में रहेगा, बीच में भी ये बदल रहा है। पहले बच्चा था, फिर किशोर हुआ, फिर जवान हुआ, फिर देखो बुढ़ापा, अब मृत्यु हो जाएगी। तो तुम क्या हो? शरीर तो बदलने वाला है, शरीर तो छूटने वाला है। तुम कौन हो? बहुत बुद्धि काम करती, लेकिन इतना ढूंढ के हमें बता दो कि तुम 3.5 हाथ शरीर में, 1000-2000 हाथ में ढूंढना हो तो बहुत बड़ी भूमि है। 3.5 हाथ है, अपने हाथ से नाप लेना, चाहे जो जितना बड़ा हो, अपने हाथ से 3.5 हाथ। ये शरीर जो है 3.5 हाथ का है, इसमें ढूंढ लो अपने को, तो तुम्हें माने कि बुद्धिमान हो। देखो, खोज करो। इस पूरे ढांचे को शरीर कहते हैं। जो मेरा होता है वो मैं नहीं होता है। मेरा माइक मेरे से अलग, मेरी टेबल, मेरी घड़ी। मैं घड़ी कभी ऐसा तो नहीं बोल सकते, मैं माइक तो नहीं बोल सकते। तो ऐसे मेरा माथा, मेरी छाती, मेरे हाथ, मेरे पैर, पूरे ढांचे को शरीर कहते हैं। मेरा शरीर, मैं शरीर तो नहीं बोला जाता ना, अज्ञानी भी नहीं बोलेगा, लेकिन मान मैं ही रहा है। तो शरीर को भी मेरा बोला गया ना। मैं शरीर हूं ऐसा तो कोई बोलता नहीं है। बोलता है आज यार मेरे माथे पे दर्द है, आज मेरे हाथ पे दर्द है, मेरे पैर पे, मतलब मैं नहीं हूं। मेरा, अंदर घुसो, आज मेरा मन नहीं लग रहा, मन भी तुम नहीं हो, मैं नहीं बोला। आज मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही, बुद्धि भी तुम नहीं हो। यार आज चित्त बड़ा खिन्न है, चिंतन नहीं बन रहा, मतलब चित्त भी तुम नहीं हो। आज हमें बहुत क्षोभ हो रहा है, आज मुझे कुछ करने का मन नहीं हो रहा। करता अहंकार भी, मेरा मन, मेरा तन, मेरी बुद्धि, मेरा अहंकार। और अंदर घुसो, स्वभाव, तीसरा कारण शरीर। यार हमारा स्वभाव ही ऐसा, हम क्या करें? हमारा स्वभाव ही, मैं स्वभाव का ही नहीं है तो मैं कौन है भैया? इसमें रहने वाला कौन है? आज तक पता नहीं लगा पाए। हम बहुत विद्वान बनते हैं, बहुत बुद्धिमान बनते हैं, बहुत ज्ञानी बनते हैं। कैसे पता लगाओगे उस अविनाशी परमात्मा का कैसा एक खेल है? जब 3.5 हाथ के शरीर में तुम अपने को नहीं जान पाए, तो उस अनंत ब्रह्मांडों में व्याप्त परमात्मा को कैसे जानोगे? इसीलिए नाम जप करो, सबकी सेवा करो, और भगवान को हर सेवा कर्म समर्पित कर दो। वो कृपा करके अनुभव करा देंगे, तभी बात बन पाएगी। क्यों भाई, इसमें कोई संशय है? डॉक्टर अंजन कपूर जी, हिमाचल से। राधा वल्लभ श्री